हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपका स्वागत है आपके परिवार गोलिया कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वन गांव का प्रशासन। यानी कि आज हम करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर गांव का प्रशासन। तो इसमें हम समझेंगे बिना किसी देरी का, आज इसको पढ़ेंगे। हम जानते हैं भारत देश में आधी से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। हमारे भारत देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं और हमें वहाँ की सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और यहाँ की कोई यदि छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, इन सारी की व्यवस्था बनाने के लिए, इतनी सारी जमीन का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें ना किसी चीज की जरूरत रहती है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से। तो एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यदि कोई आपसी झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए व्यक्ति कहाँ पर जाते हैं और क्यों जाते हैं, इनका निपटारा हम कैसे करते हैं। तो हम शुरू करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। और ये स्टोरी होती है एक मोहन की। मोहन और किसकी स्टोरी है? एक रघु की स्टोरी है। अब मोहन जो है, मोहन के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। वो कई सालों से उस पर खेती करता है और अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। और मोहन के खेत से ही लगा हुआ एक रघु का खेत है। और रघु का खेत जो है, वो रघु पैसा वाला है, उसके पास ज्यादा एकड़ जमीन है, मोहन के पास कम एकड़ जमीन है। लेकिन मोहन जो है वो बेचारा सीधा सच्चा था और रघु था थोड़ा, क्या है कि उसको अपनी जो मेड़ से ही उसका लगा हुआ खेत था। इस मेड़ से यदि है ये मोहन का खेत है तो इस मेड़ से ही लगा हुआ रघु का खेत था। ये किसका था? ये मोहन का खेत हो गया। और ये किसका था? ये रघु का खेत हुआ। तो रघु ने क्या किया, खेत पर जाकर, ये इस मेड़ थी और इस मेड़ से यानी यहाँ से इसको मेड़ के मिटा के उसने थोड़ी और जगह बढ़ा ली, ठीक है। अब जैसे ही मोहन को पता चलता है, वो जाता है खेत पर देखने के लिए। वहां पर देखता है कि रघु ने खेत बढ़ा ली। एक और तो ये बात ये है कि रघु जो है, रघु के ताता जो क्या बोलते हैं, ताऊ ताऊ के मोहन थे, उनके सरपंच थे, ठीक है। और उसके पास ज्यादा जमीन थी। मोहन बेचारा गरीब था और कुछ ही एकड़ में अपनी जीवन यापन कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, बड़ी ही हिम्मत जुटा के वो कहां पे पहुंच गया? रघु के यहाँ पर पहुंच गया। रघु के पास जाता है और कहता है कि भाई तूने तो मेरे साथ गलत कर दिया और यहाँ से मेड़ होती तेरी, लेकिन तू यहाँ से जोत कर आया, तूने मेड़ मिटा दी। तो बातों बातों में झगड़ा बढ़ गया और वो बिल्कुल रघु मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बोल रहा था मैंने तेरी भैया मिटाई नहीं, तेरी मेड़ तो वहीं दी। अब ऐसे निपटारो क्या किया जाए? बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई, रघु मानने को तैयार नहीं थी, गलती उसने की। तो जो था ना, रघु का एक नौकर था, क्योंकि उसके पास जायदाद थी, ज्यादा एकड़ जमीन थी। रघु ने क्या किया, अपने नौकर को बुलाया। नौकर को बुलाया, उसको मारना शुरू कर दिया। किसको कर दिया? मोहन को शुरू कर दिया। मोहन को पीटना शुरू कर दिया। मोहन को मारने लगे, गाली गलौज करने लगे। अब मोहन पे चोट भी आ गई। पर गांव के लोगों ने, उनका एक दोस्त था बेचारे, उसने बेचारे उसकी पट्टी मट्टी करी। पट्टी मट्टी करके उसको थोड़ा बहुत इलाज मिलाज करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, गांव के जो पंच लोगों ने ये घटना देखी थी तो वो कहने लगे कि पास के ये थाने में रिपोर्ट लगवाने के लिए जाना चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे जाने से भी क्या हुआ, कुछ लोग ये बोल रहे थे रघु तो ऑलरेडी वहां पे पहुंच गए होगा, क्योंकि रघु के पापा सरपंच हैं, वो तो पहले ही थाने में पहुंच जाएगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग रास्ते में जब निर्णय ले लिया कि भाई थाने में चलना चाहिए, और जब वो वहां पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोई पड़ोसी का एक व्यक्ति मिलता है, तुम वहां पर मत जाओ। क्यों मत जाओ? कोई जाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जाना ही है, कुछ पैसे जोड़कर कोई बड़े थाने में चले जाते हैं, ऐसी कि एसपी ऑफिस में चले जाते हैं, वो कहने लगे। तो लेकिन वो मोहन कहता है कि हमारे जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में जो, जैसे अपन हमारा क्षेत्र में जो क्षेत्र रहता है उसका क्या रहता है, एक प्रकार से थाना रहता है, तो हमें वहां पे लगवाना चाहिए एक लिखित में FIR। तो वो चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो हिम्मत जुटा के कहाँ पे पहुंच जाते हैं? थाने में पहुंच जाते हैं। थाने में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जो दरोगा होता है, दरोगा को जब बताती हैं, मोहन अपनी आप बीती बताती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन जो दरोगा होता है वो सुनने के तैयार नहीं था। वो दरोगा बोलता है अरे मेरे पास तो छोटी मोटी समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं, यहाँ से निकल जाओ। बेचारा वो असहाय मोहन, वो क्या कर सकता था। लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा के उसके साथ में जो पंच लोग थे, उसने अपने घाव भी बताए, चोट भी बताई कि मुझे मारा गया, पीटा गया, लेकिन दरोगा सुनने के लिए तैयार नहीं था, थानेदार। और क्या हुआ, जो बाहर निकल के आया थाने से बाहर, तो मोहन ने अपने पंच आए थे उसके साथ में, वो साथियों को लेकर गया। वो साथियों ने फिर जोड़ दिया, अरे कैसे नहीं लिखोगे रिपोर्ट, हमारे साथी को इतनी चोट लगी है। फिर जबरदस्ती से उसने सुनवाई की और बोला कि चलो ठीक है, कल तुम्हारे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए हवलदार और कुछ
कर्मचारी आएंगे, ये बोल दिया। तो इस प्रकार से एक मोहन और रघु के माध्यम से और इस जो थानेदार का जो बर्ताव था वो हम एक कहानी के रूप में भी बता सकते हैं। किस प्रकार से उसने व्यवहार जो किया, जो थानेदार का जो व्यवहार था वो किस प्रकार से था। वो दूसरी तरह से भी समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन उसने इस प्रकार से मतलब गलत व्यवहार किया मोहन के साथ। अब बात करते हैं एक प्रकार से थाना क्षेत्र क्या होता है। देखो, हम जानते हैं यदि कोई हमारे क्षेत्र में कोई भी घटना हो, या फिर चोरी की घटना हो जाए आपके यहाँ पर, या फिर चोरी हो जाए, या फिर छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा होते हैं, ठीक है, या फिर दुर्घटना हो जाती है, तो आप कहाँ पर जाते हो? आपके ही क्षेत्र में एक क्षेत्र होता है जहाँ पे आप इन सब की जानकारी यहाँ पे बता सकते हो, यानी कि रिपोर्ट लिखवा सकते हो। वहां पे उसे थाना कहते हैं, ठीक है। और थाना वो क्षेत्र, देखो ये थाना है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से, या फिर सड़क दुर्घटना हो जाए कोई, ठीक है, और चोरी की घटना हो जाए, या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसकी अपन रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर लिखित में जा सकते हैं, ठीक है। हमने बात की। अब हम बात करते हैं एक क्या कोई ऐसा, मतलब देखो थानेदार के पास भी ऐसा कोई वो नहीं है सारी समस्या को कैसे सुलझाया, क्योंकि इस जगह को उसको भी पता नहीं था कौन सी जगह किसकी कितनी है, कितनी एकड़ जमीन है, किसने इसकी तोड़ी है। यदि इसका दूसरा भी कोई तरीका है, हाँ बिल्कुल है। एक राजस्व विभाग होता है। क्या होता है? एक राजस्व विभाग होता है। उस राजस्व विभाग में सारे गांव के नक्शे दिए होते हैं, यानी कि मैप की तरह होता है। यदि उसका गांव का नक्शा मिल जाए, और नक्शा मिल जाए, वहां से नक्शा मिल जाता है, तो हमें ये जानकारी मिल सकती है। तो क्या हुआ, और राजस्व विभाग के अधिकारी जब वहां पे पहुंचते हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी जो होते हैं ना, जो जमीन का रिकॉर्ड का काम करते हैं, उसे तहसीलदार कहा जाता है, कहीं कहीं पे तालुका कहा जाता है, मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं वहां पे। और कर्मचारी या ग्रामीण अधिकारी के नाम से हम उसको किसको जानते हैं? तहसीलदार को जानते हैं, ठीक है, तहसीलदार को जानते हैं। जब वे वहां पर पहुंचते हैं नक्शा लेकर, अब वहां से क्या हुआ, जे मोहन की जमीन है, ठीक है, और यहीं से लगी हुई क्या है? रघु की है, और रघु के पास से ही ये सरकारी जमीन थी। अब वो नक्शा में जाकर वो अधिकारी देखते हैं, तो वहां पर जो कुछ अधिकारी देखते हैं, तो कौन सी जगह कहाँ पे है, तो इस तरीके से वो पूरी एक जंजीर रहती है। क्या बोलते हैं? एक लोहे की जंजीर रहती है, जिससे नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जंजीर बोलते हैं। तो हम जानते हैं, देखो जो जमीन का रखरखाव करते हैं वो क्या, उन्हें क्या कहते हैं? तहसीलदार होता है। जैसे कोई जिला है, ठीक है, जिला है, बड़ा जिला, तो उसको ना इतनी सारी जमीन रहती जगह पे, उसको व्यवस्थित करने के लिए वो छोटे छोटे उपखंडों में बांट के रखते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? तहसील कहते हैं। जैसे बड़ी लेवल पे एसडीएम हो जाता है, फिर छोटी लेवल पे तहसीलदार, फिर पटवारी, ये सारा काम रहता है, ठीक है। इस तरीके से व्यवस्था करके ये काम करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये मोहन की जमीन थी, ये रघु की जमीन थी। जब वो वहां पर आते हैं और उसने उनको सारा नक्शा बता दिया होता है, इस प्रकार से ये तुम्हारी जमीन है, ये जमीन है। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास मैप हो या फिर नक्शा हो, वो सारे के रिकॉर्ड देखकर हम बता सकते हैं आसानी से, ये तुम्हारी जमीन है भाई, ये तुम्हारी जमीन है, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से, और गांव का प्रशासन किस तरीके का रहता है, और कितनी जगहों पर, मतलब जैसे कोई कितनी भूमि किसकी है, कितनी सरकारी है, वहां पर कोई किसी ने कुआं खुदवा लिया, तो ये राजस्व विभाग का रहता है। और राजस्व विभाग वो कर लेके वहां से जमीन से, सरकारी जमीन का क्या लेती? कर लेती है। इससे टैक्स के रूप में कर प्रदान करती। कौन करती है? ये तहसील वगैरह में पटवारी के रूप में काम करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से यदि कोई क्षेत्र में कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, थोड़ी मोटी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, देखो थाना रहता है, थानेदार को सुनना ही पड़ेगा, ये उसको अधिकार है। अगर कोई रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है तो उसको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो पटवारी किसे कहते हैं? जो जमीन के कागजों का रखरखाव करता है, उसे पटवारी कहते हैं। पटवारी की जांच परे करने के लिए जो और बड़े अधिकारी होते हैं, उसे तहसीलदार कहते हैं। और तहसीलदार से भी बड़ा कौन होता है? एक एसडीएम होता है, जो जिले में रहता है, वो सारी जमीन का रिकॉर्ड देखता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना मोहन और रघु की कहानी के माध्यम से, किस प्रकार से रघु ने उसके ताऊ सरपंच होते हुए उसने किस प्रकार से उसका गरीब का शोषण किया था, एक मोहन का। यदि आपको ये व्यवस्था, पटवारी किसको, थाना क्षेत्र किसे कहते हैं, और ये सारी चीज समझ में आए तो अच्छा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और रुको, थोड़ा और रुको, अब और अच्छी चीज बताने वाले हैं। पहले क्या होता था हिंदू धर्म में? क्या होता था, जो जमीन थी, क्या थी? जमीन थी,
वो बंटवारा जब होता था तो वो महिलाओं को और लड़कियों को नहीं मिलती थी। लेकिन 2005 में एक ऐसा कानून आया कि जो हिंदू धर्म की जो भी लड़के जो लड़कियां औरतें रहती हैं, यानी कि मरने के उपरांत या पति के उपरांत उनकी जमीन उनके नाम हो जाएगी। ठीक है। एक ऐसी एक कहानी है, मतलब एक सुधा नाम की एक लड़की है। ठीक है। सुधा के पिता हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनकी सुधा की जो उनके पापा जी होते हैं, यानी कि पिता होते हैं सुधा के पिता, जो क्या बोलते हैं पिता, तो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो डेथ हो जाती है तो उनका इनकी एक भैया रहता है और इनकी मम्मी रहती है। तो पटवारी जी ये बोल रहे थे कि तुम्हारी जो आपके हस्बैंड के नाम जो जमीन थी वो तुम्हारे नाम, और जो तुम्हारी लड़की है उन सबके नाम हो जाएगी। तो ये नए कानून के तहत 2005 में कानून आया कि जो हिंदू धर्म में जो भी लड़की और जो माता हैं, पहले इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, और जो सिर्फ उनको उत्तराधिकार, जमीन का उत्तराधिकार सिर्फ लड़कों को माना जाता था, लेकिन लड़कियों को सिर्फ कोई मतलब उनको अधिकार नहीं था। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से जाना मोहन और रघु की स्टोरी के माध्यम से, थानेदार पटवारी के माध्यम से, पर जो भी निर्णय होता है गांव में जमीन का रखरखाव का कौन करता है, पटवारी करता है। और हमने एक स्टोरी से जाना सुधा बेचारी, उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, और सुधा के किस प्रकार से 2005 के नियम के अनुसार उसको जमीन हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।